हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, जिसमें आज का जो रूट वर्ड हमारा है वो मिजो वर्ड है। क्लियर है? उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। ठीक है, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रूट वर्ड आज है वो है मिजो वर्ड है। रूट वर्ड हमारा मीनिंग हेट्रेड और डिसलाइक है ना, किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी चीज के प्रति जो आदमी का क्या हो, जो क्या शो करे, एक हेट शो करे, ठीक है, या डिसलाइक शो करे। क्लियर है? ओरिजिन है ग्रीक वर्ड मिजो, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे एक फिलो वर्ड था हमारा, फिल वर्ड था, फिलो वर्ड था कि फिल का मतलब होता है लव, फिलेंथ्रोप क्या होता है, फिलेंथ्रोपी क्या होती है, ठीक है ना, ये सब आपको मैंने बताया था। क्लियर है? चलो देखो, सबसे पहला सवाल है व्हाट डज द रूट वर्ड मिजो मीन। ठीक है, व्हाट डज द रूट वर्ड व्हाट डज द रूट वर्ड मिजो मीन? लव, फियर, हेट्रेड या नॉलेज? तो क्लियर है आज? ठीक है, इसका जो मतलब है वो क्या होगा? हेट्रेड। ठीक है, हेट्रेड इसका मतलब है। चलिए आगे बढ़ते इसी बात पे। A misanthrope is a person who loves all people, hates animals, dislikes or hates human, अच्छा ह्यूमन किंग, स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो जैसे फिलेंथ्रोप था तो उसका अपोजिट है मिज़ेंथ्रोप। तो मिज़ेंथ्रोप इज अ पर्सन हु लव्स ऑल पीपल, हेट्स एनिमल्स, डिसलाइक्स और हेट्स ह्यूमन काइंड। ठीक है, काइंड करेंगे इसे। स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, डिसलाइक्स और हेट्स ह्यूमन काइंड। वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी, ये बहुत बेसिक सा है। बेसिक डेफिनेशन जो है वो यही है कि वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी। क्लियर है? इसको थोड़ा सा इलैबोरेटेड करा है यहाँ पे इन्होंने इस वाले ऑप्शन में कि डिसलाइक्स और हेट्स ह्यूमन काइंड, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, द वर्ड मिसोजिनिस्ट रेफर्स टू someone who hates men, hates women, loves women, studies society। अब इसमें देखो, इस वर्ड में फिर से क्या है? मिस वर्ड इन्वॉल्व है जिसका मतलब होता है हेट। ठीक है ना, तो हेट्स मेन, हेट्स वुमेन, लव्स तो हो नहीं सकता, स्टडीज भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे मिसोजिनिस्ट क्या हो जाएगा? वन हु हेट्स विमेन। देखो यहां पे क्या वर्ड है ये, इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो? इस वर्ड से, गाइन है, एंड इट रिफर्स टू वुमेन। गाइन है वर्ड से ना, ठीक है, तो मिसोजिनिस्ट, तो गाइन वर्ड से इसको आप वो कर सकते हो, गाइन वर्ड से इसको रिलेट कर सकते हो। तो गाइन वर्ड इज रिलेटेड टू वुमेन। ठीक है, तो मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स क्या? विमेन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बेसिक से आया ये। अगला है विच वर्ड मीन्स हेट्रेड ऑफ मैरिज। ठीक है, मैरिज, विच वर्ड मीन्स हेटेड ऑफ मैरिज। ठीक है, मतलब शादी होने से या शादी करने से नफरत, जिसे हम बोलते हैं। मिसोगेमी, मिसोलॉजी, मिसेंथ्रोपी, मिसेंड्री। ठीक है, मिसोगेमी, मिसोलॉजी, मिसेंथ्रोपी एंड मिसेंड्री। तो यहां पे हेटेड ऑफ मैरिज, मैरिज के लिए जो वर्ड हमारे पास होता है एक गैमी वर्ड होता है, पॉलीगैमी हो गया जैसे, है ना, मल्टीपल मैरिजेस। ठीक है, तो विच वर्ड मीन्स हेटेड ऑफ मैरिज, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? मिसोगेमी। क्लियर है? ठीक है, मिसोलॉजी जो है जैसे कुछ मतलब हेटेड ऑफ नॉलेज या आइडियाज हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, या लॉजिकल रीजनिंग की बात हम करें, लॉजिक की बात करें, वो है। मिसेंथ्रोपी आपको पता ही है, वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड। और मिसेंड्री जो है वो है हेट्रेड टुवर्ड्स मेन। मिसोजिनी, मिसोजिनी हेटेड टुवर्ड्स विमेन, और मिजेंड्री जो हो जाएगा वो क्या होगा? हेटेड टुवर्ड्स मेन, ये आपका मिजेंड्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मिसोगेमी। ठीक है, अगला जो है हमारे पास वो है अ पर्सन हु डिसलाइक्स और हेट्स मेन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट, मिसेंथ्रोप, मिसेंड्रिस्ट, मिसोलॉजिस्ट।
क्लियर है? तो सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अ पर्सन हु डिसलाइक्स और हेट्स मेन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। होगा नहीं, है विमेन से रिलेटेड है, मिसेंथ्रोप, ह्यूमन मिसेंट्रिस्ट जो होगा इसका सही उत्तर होगा। मिसोलॉजिस्ट जो है, जो मतलब बताया मैंने आपको, कोई आइडिया हो, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आइडियाज से लॉजिकल या रैशनल थिंकिंग से जो हेट करे उसको हम मिसोलॉजिस्ट बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते इसी बात पे। व्हाट डज मिसोलॉजी मीन? हेट्रेड ऑफ स्पीच, हेट्रेड ऑफ नॉलेज, ठीक है, और रीजनिंग, हेट्रेड ऑफ पीपल, हेट्रेड ऑफ मैरिज। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। व्हाट डज मिसोलॉजी मीन? हेट्रेड ऑफ स्पीच नहीं, हेट्रेड ऑफ नॉलेज और रीजनिंग, ठीक है, हेट्रेड ऑफ पीपल, हेट्रेड ऑफ मैरिज नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेट्रेड ऑफ नॉलेज और रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इफ समवन अवॉइड्स social interaction because they dislike people, they may be described as a philanthropist, misanthrope, optimist and sociologist. If someone avoids social interaction because they dislike people, they may be described as a philanthropist, misanthrope, optimist and sociologist. तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? मिसेंथ्रोप, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, फिलैंथ्रोपिस्ट आपको पता ही है, वन हु लव्स मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो हमेशा ब्राइटर साइड या पॉजिटिव साइड, ब्राइट साइड देखे हर चीज, ठीक है ना, आशावादी हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड, क्लियर है, जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव माइंडसेट से हो, उसे हम ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते इसी बात पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसेंथ्रोपी? लव ऑफ नेचर, फियर ऑफ क्राउड्स, हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट ऑफ पीपल, स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो मेरे को लगता है इसमें ज्यादा हमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इसमें हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट ऑफ पीपल, क्लियर है। अब देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, रूट वर्ड्स का ये फायदा है, ये बेसिक रूट वर्ड्स पे बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को हर एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्लियर है। तो जो एक कंफ्यूजन रहता है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, तो ये क्या है कि इसलिए मैंने रूट वर्ड्स पिक करे। अभी बहुत बच रहे हैं हमारे पास, जैसे फियर है, इस पर भी बात हम करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फियर है, जैसे फोबिया वर्ड आएगा हमारा, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे अलग, जैसे बंद जगह पे, जैसे बहुत कंजेस्टेड जगह है तो उसके फियर को क्या बोलते हैं, क्लियर है, ये सारी चीजें हैं। और हाइट का जो है आपका, ठीक है ना, वाटर हो गया जैसे, और हाइट का हो गया, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत भी हो जाएगी, काफी कवर भी हो जाएगी चीजें, और काफी नॉलेज भी आप लोग गेन कर लोगे, क्लियर है। उसके बाद जो रूट वर्ड पे बेस्ड ना होके जो अदर इंपॉर्टेंट वो होंगे वो धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। विच रूट वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ मिजो? ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें हमें ज्यादा मतलब कुछ सोचने की जरूरत है, क्लियर है। विच रूट वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ मिजो? फिलो, एंटी, मेल, डिस। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फिलो, ठीक है। विच रूट वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ मिजो? मिजो वर्ड मीन्स हेट, फिलो मीन्स लव, तो ये आंसर हो गया। एंटी जैसे आपको पता ही है, एंटी मीन्स अगेंस्ट। मेल का मतलब क्या हो गया? जैसे मेल का मतलब कोई, जैसे बैड, इविल, है ना, जैसे मैं बोलूं मेल फंक्शनिंग, मतलब मेल फंक्शनिंग मतलब क्या हो गया? कोई चीज जैसे खराब फंक्शन करने लग जाए। मेल प्रैक्टिस, जैसे सती प्रथा थी, मेल प्रैक्टिस है, गलत है। बैड प्रैक्टिस थी, इविल प्रैक्टिस थी एक, है ना, सती, मेल, है ना। मेलिग्नेंट, ठीक है। मेलफिशेंट, जो कि विश करे कि, जैसे मेलफिशेंट एक मूवी भी शायद हॉलीवुड की, तो मेलफिशेंट का मतलब क्या हुआ? जो बुरा चाहे किसी का। मेलिग्नेंट का भी मतलब क्या होता है? ऑफ बैड व्यू, ठीक है, इविल व्यू, ठीक है। तो इस तरीके से मेल वर्ड जो है नेगेटिव है ना। कोई चीज खराब होगी तो मेल फंक्शनिंग हम बोलते हैं, मेल प्रैक्टिस, गलत प्रथा, ठीक है। डीवाईएस क्या है? ये हो गया डीआईएस, डिसलाइक हो गया, जैसे डिसोन हो गया, क्लियर है, डिसोन हो गया, डिसलाइक हो गया, क्लियर है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं हमारे जिसमें डीआईएस हो गया, तो ये वो है, ठीक है। मतलब बेसिकली वर्ड तो ये है, पर हम लोग इंग्लिश में जब लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? डिसलाइक, डिसोन,
डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो ये उससे रिलेटेड है। चलो जी इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, मिसोजिनिस्ट हेटेड ऑफ मेन, मिसैंड्री हेटेड ऑफ विमेन, मिसेंथ्रोप हेटेड ऑफ ह्यूमन काइंड, मिसोलॉजी हेटेड ऑफ मैरिज। तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। करेक्ट पेयर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। मिसोजिनिस्ट हेटेड ऑफ मेन नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ये तो दोनों नहीं ऑप्शन। मिसेंथ्रोप हेटेड ऑफ ह्यूमन काइंड, मिसोलॉजी हेटेड ऑफ मैरिज, गलत है ये भी, ठीक है। हेटेड ऑफ मैरिज क्या है, मिसोगेमी। अगला देखो, मिसोनिज्म रेफर्स टू मिसोनिज्म refers to hatred of religion, fear of hatred or new ideas or change, hatred of sound, hatred of speech। तो मिसोनिज्म जो है वो क्या है, फियर ऑफ ये ऑफ नहीं होगा यार, ये कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, ये मिस ऐसा होना चाहिए, फियर और हेट्रेड ऑफ, ये अब ग्रामेटिकली थोड़ा ठीक हुआ, ठीक है। फियर और हेट्रेड ऑफ न्यू आइडियाज और चेंज, जो जैसे वो मतलब कोई बदलाव हुआ, ट्रांजिशन आया, कोई चेंज आया और वो उसको नापसंद, जो उससे डरने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, मिसोनिज्म। मतलब उस डर को हम क्या बोलेंगे, मिसोनिज्म। क्लियर है कि फियर और हेट्रेड ऑफ न्यू आइडियाज और चेंज, ट्रांजिशन, क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जिसको मतलब ये लगे कि यथास्थिति रहे चीजें, कि जैसी चीज चल रही है वो वैसी चले, क्लियर है, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। A person who shows contempt for learning or educated discourse may be accused of misogyny, misology, misopedia, misanthropy। A person who shows contempt, contempt का मतलब क्या हुआ, strong dislike of something, ठीक है, मतलब जब अत्यंत घृणा हो किसी चीज से, strong dislike, ठीक है ना, या hate। A person who shows contempt for learning or educated discourse may be accused of misogyny नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि देखो लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ किया गया है बस, क्लियर है। मिसोजिनी नहीं होगा, क्लियर है। मिसेंथ्रोपी भी नहीं होगा, ह्यूमन काइंड से, मैन काइंड से रिलेटेड है। मिसोपीडिया मतलब हेट टुवर्ड्स चिल्ड्रन, और पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली अपने ही, मतलब ऑफ ओन चाइल्ड, है ना, हेटेड टुवर्ड्स ओन चाइल्ड, वंस ओन चाइल्ड, क्लियर है। बच्चों के प्रति जो भी घृणा हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोपीडिया, क्लियर है। ज्यादातर ये क्या है, खुद के बच्चे से होता है, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्या है, इस तरीके के भी लोग समाज में होते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिसोलॉजी। तो मिसोलॉजी मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे, ठीक है, जो कि लॉजिकल नॉलेज को हेट करता है और लॉजिकल रीजनिंग को जो हेट करता हो, वही है यहाँ पे। देखो, लर्निंग और एजुकेटेड डिस्कोर्स में भी एक्यूज्ड ऑफ मिसोलॉजी, ठीक है। तो उसे रटना नहीं है, क्या है, चीजों को रिलेट भी करना है कि इस तरीके से अगर वो लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ कर दें अगर, तो तब भी हम क्या है, हमें पता है तो अपना आंसर आराम से आइडेंटिफाई कर पाए। मिसोपीडिया स्पेसिफिकली मींस, ठीक है, मिसोपीडिया स्पेसिफिकली मींस हेट्रेड ऑफ नॉलेज नहीं, हेटेड ऑफ बुक्स, हेटेड ऑफ चिल्ड्रन, हेटेड ऑफ टीचर्स। तो क्या हो जाएगा, हेटेड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। मिसोपीडिया स्पेसिफिकली मींस हेटेड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब जैसे नॉलेज का, मुझे नॉलेज में क्या है, नॉलेज का ये होता है मिसोसफी, ठीक है। बाकी का कुछ जो रह गए होंगे वो आप खुद से भी देख लेना, ठीक है। हेटेड ऑफ नॉलेज जैसे ये मिसोसफी है, क्लियर। आप हेटेड ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं आप देख लेना, ठीक है। हेटेड ऑफ टीचर्स इतना तो खैर इंपॉर्टेंट है नहीं, पर नॉलेज ठीक है, नॉलेज वाला मेरे को ध्यान है, मैंने कहीं और भी पढ़ा था ये हेटेड ऑफ नॉलेज, तो इसलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको। इसका हेटेड ऑफ नॉलेज इज मिसोसफी, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी जो बच के जो इंपॉर्टेंट लगेंगे आप खुद से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेटेड और डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी इज, ठीक है, हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी। मिजार्किज्म, मिजोक्रेसी, मिजोथिज्म, मिसोलॉजी। मिजार्किज्म
मिसोक्रेसी, मिसोथिज्म और मिसोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑफ गवर्नमेंट और वो क्या हो जाएगा, मिसार्किज्म। एनार्की हमने पढ़ा है ना, डेमोक्रेसी क्रेसी मैंने बताया था, एनार्की हमने पढ़ा है, मोनार्की हमने पढ़ा है, तो उसी तरीके से क्या है मिजार्किज्म। ठीक है, हेटर डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी इज। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर है। मिजोथिज्म, अब देखो मिजोथिज्म क्या है, जैसे थीस्ट वर्ड जो जैसे हमने पढ़ा, जैसे थीस्ट वर्ड होता है, एथीस्ट होता है, थीस्ट होता है, ठीक है ना। क्लियर है। मिसोलॉजी ये मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में पहले ही बता दिया था। क्लियर है। ठीक है ना। तो जैसे रिलीजियस चीजें अगर हो उसके प्रति हेट हो, जैसे गॉड हो या कोई रिलीजियस बुक्स हो, तो वो किस में आ जाएगा, आपका मिजोथिज्म में आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखनी है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजार्किज्म। A person who hates or resents the idea of divine power is, ठीक है, वही बात हो गई। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डिवाइन पावर मींस यहाँ पे गॉड के बारे में बात हो रही है। पर्सन हु हेट्स और रिजेंट्स, रिजेंट का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना, घृणा किसी चीज के प्रति। ठीक है, रिजेंट, रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चीज, मतलब जैसे होता है ना किसी चीज को घृणा देख के जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आए। क्लियर है, तो रिजेंटमेंट। एंगर भी होता है ये। ठीक है, द आइडिया ऑफ डिवाइन पावर इज मिजोगेमिस्ट, मिजोलॉजिस्ट, मिजोथीस्ट, मिजोक्रेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मिजोथीस्ट, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थीस्ट वर्ड कहीं से आया तो समझ जाना कि इट्स रिलेटेड टू गॉड। विच वर्ड वुड बेस्ट डिस्क्राइब समवन हु रेसिस्ट्स इनोवेशन प्योरली आउट ऑफ डिसलाइक, कंजर्वेटिव, ठीक है, सेनिक, मिजोनिस्ट एंड मिज़ेनथ्रोप। तो अभी मिजोनिज्म हमने पढ़ा था ना, मिजोनिज्म होता क्या है, और मिजोनिज्म को फॉलो करने वाला क्या होगा, मिजोनिस्ट। फिलेंथ्रोपी को फॉलो करने वाला क्या होगा, फिलेंथ्रोप। ठीक है ना। मिजोजिनी को फॉलो करने वाला क्या होगा, मिजोजिनिस्ट। क्लियर है, ये चीज समझनी है। ठीक है, तो मिजोजिनी क्या है, एक तरीके से क्या है, मतलब मिजोजिनी क्या है, एक प्रैक्टिस है, उसको प्रैक्टिस करने वाला कौन होगा, मिजोजिनिस्ट, है ना। उसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, मिजोनिज्म क्या है, एक प्रैक्टिस है। वो क्या प्रैक्टिस है, हेट्रेड, ठीक है ना, टुवर्ड्स न्यू आइडिया, इनोवेशन, है ना। अब यहां देखो क्या है, उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति क्या हो जाएगा, मिजोनिस्ट। ये समझना, कंफ्यूज मत होना, मिजोनिज्म क्या हुआ, मिजोनिस्ट क्या हुआ। ठीक है, मिजोनिस्ट क्या है, व्यक्ति है, क्या करने वाला, मिजोनिज्म को फॉलो करने वाला। ठीक है जी। तो विच वर्ड वुड बेस्ट डिस्क्राइब समवन हु रेजिस्ट इनोवेशन प्योरली आउट ऑफ डिसलाइक, कंजर्वेटिव, सिनिक, मिजोनिस्ट, मिज़ेनथ्रोप। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, मिजोनिस्ट। ठीक है जी। चलो, लास्ट था शायद। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो सेशन है हमारा समाप्त होता है। क्लियर है। आई होप कि जब भी ये वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग इसे देखेंगे तो काफी मतलब आपको ठीक लगेगा, काफी इसमें अच्छी चीजें इंक्लूड करी गई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आती हैं। क्लियर है, जैसे मिसोगेमी हो गया, मिज़ेनथ्रोप हो गया, मिजोजिनिस्ट हो गया, बेसिक सी चीजें ये। क्लियर है। तो चलिए, बाकी मैं ये कहूंगा कि मेरी कोशिश रहेगी कि कल शाम को एक लाइव सेशन के माध्यम से मैं जुड़ूं जिसमें हम लोग कंजंक्शन को थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। आप ठीक है, कंजंक्शन में अभी एक दो टाइप मैंने आप लोगों को पढ़ा है, कल कंजंक्शन पे ही बेस्ड मैं बेसिक क्लास लूंगा जिसमें हम और जो सिग्निफिकेंट टाइप्स हैं कंजंक्शन में बेस्ड उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी चैनल से हमें जुड़े रहिए और कोई भी आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ मतलब आपको ऐसा लगता है किसी चीज में डाउट है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, या ये क्यों नहीं हो सकता था, इस तरीके की भी डाउट है अगर, तो फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट। ठीक है, धन्यवाद।